Good morning students. Today we will discuss about the electron affinity of chapter 5 periodic classification of element. So what is the definition of the electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होगा किसी भी एटम के अंदर जो कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है. सो एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर एंटर करता है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जैसे कोई भी नॉन मेटल है लाइक क्लोरीन जब गैसियस स्टेट के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा, प्लस जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो द डेफिनेशन इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आइसोलेटेड एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एनर्जी रिलीज़ होगी. तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है. साइज़ डिक्रीज़ होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो किसी भी एटम के खुद की इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ होगा वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी. तो लेफ़्ट टू राइट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज. लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है. इसका मतलब है कि जो एटम के खुद की इलेक्ट्रॉन है वही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है. तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं लिथियम से फ्रेंशियम तक, तब जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी. इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से एलिमेंट की होती है. तो क्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिट एलिमेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है. इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, जब हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती है, बट फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में एक्सेप्शन है. फ्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है. इसका रीज़न है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसके खुद के 9 इलेक्ट्रॉन हैं और जब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा तो वो रिपल्शन कॉज करेगा, और जहाँ पर भी रिपल्शंस होती हैं वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ जाती है. लेकिन जो क्लोरीन है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है. साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से क्लोरीन के अंदर एंटर कर सकता है. सो क्लोरीन इज़ मोस्ट जो क्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स साइज़. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसका मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के मुकाबले में ज़्यादा है, बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, इसका मतलब होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. तो ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इन पार्शियल फॉर्म. सो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन सिर्फ अट्रैक्ट होता है, यानी ट्रांसफ़र नहीं होता है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अट्रैक्शन टूवर्ड्स दी वन एलिमेंट. So students, you have to write the notes of electron affinity and electronegativity on your fair notebooks and also learn it. Thank you.